कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सकुशल होंगे। आज राजनीति से हट के कुछ बातें करते हैं, मतलब राजनीति की ही बातें हैं पर थोड़ा हट के। क्या लोकसभा 2024 का जो चुनाव होगा उसमें 888 सांसद होंगे? लगता तो वैसा ही है। मैं ये क्यों कह रहा हूँ बताता हूँ आप लोगों को। अभी 10 दिसंबर को नए संसद भवन की आधारशिला रखी जाएगी, जिसमें प्रधानमंत्री होंगे, राष्ट्रपति होंगे, उपराष्ट्रपति होंगे, स्पीकर होंगे लोकसभा के, ये सभी लोग गणमान्य उपस्थित होंगे। नया संसद भवन आखिर बनाया क्यों जा रहा है? जरूरत क्या पड़ी? तो पुराना संसद भवन काफ़ी पुराना था, सुविधाएं उस तरह से नहीं थी, दुरुस्त थी, अब वो उस समय के हिसाब से बना था। अब नए संसद भवन की इसीलिए ज़रूरत महसूस हो रही, बन रही। तो मैं 888 सांसदों की बातें क्यों कर रहा हूँ, इस पर भी मैं आप लोगों को बताता हूँ। भारत में हर 15 साल पर परिसीमन होता है, मतलब कि निर्वाचन क्षेत्र जो होता है उसका परिसीमन हर 15 साल पर होता है। मतलब कि क्षेत्र और बढ़ेगा, कितना होना चाहिए क्षेत्र, इस पर एक परिसीमन, उसी को परिसीमन कहते हैं, परिसीमन होता है। तो 2009 में हुआ था, 15 साल बाद मतलब 2024 में फिर परिसीमन होना है। तो 2024 में परिसीमन होना है। सिर्फ परिसीमन की बात नहीं है, जो नया संसद भवन बन रहा है पुराने संसद भवन के पास ही बन रहा है, बगल में ही बन रहा है नया संसद भवन। एक त्रिकोणीय आकार टाइप में होगा, वैसा होगा। कुछ पिक्चर्स आई है बाहर इसकी। तो नया संसद भवन बन रहा है, उसमें दोनों सदन के जो सीटें हैं लोकसभा और राज्यसभा की, उसके बारे में मैं बताता हूँ। इसमें राज्यसभा की 384 सीटें हैं, जबकि राज्यसभा की 245 सीटें हैं फिलहाल अभी देश में। तो मतलब कि सीटिंग कैपेसिटी है उतना। इसका मतलब सीधा से साफ है कि राज्यसभा की सीटें बढ़ेगी। और लोकसभा के अभी 545 मेंबर है, संसद सदस्य है। और लोकसभा में जो सीटिंग अरेंजमेंट कैपेसिटी बनाया जा रहा है वो 888 सांसदों का है। तो इसका मतलब डायरेक्ट यही इनडायरेक्ट में हम बोला जा रहा है कि 888 सांसद हो सकते हैं 2024 के चुनाव में। आखिर हो भी क्यों ना, आप देखे होंगे आज़ादी के बाद से आज तक बहुत कम, मतलब संसद बोला जाए सांसद बहुत कम बढ़े हैं। जब सबसे पहला चुनाव हुआ था लोकसभा का 1952 में, उस समय 389 सीट्स थी, 389 सीटें थी संसद की। अब क्या है, अभी 543 है, करीब 60-70 साल हो गए, 54 सीटें ही बढ़ी। बढ़ने भी जरूरी है क्योंकि इतने साल में कितने राज्य बढ़े, कितने जिले बढ़े, संसदीय क्षेत्र भी होने चाहिए, बढ़ने चाहिए। क्योंकि उस समय का जो पॉपुलेशन डेंसिटी था, उतने टाउनशिप थे, उससे अब बहुत ज़्यादा बढ़ गए, पहले के मुकाबले बहुत ज़्यादा हाई डेंसिटी है पॉपुलेशन से लेकर हर कुछ का। तो संसदीय क्षेत्र भी बढ़ना चाहिए, संसद भी ज़्यादा होना चाहिए। तो इसी को लेकर के सरकार का प्लान है कि 2024 में परिसीमन होगा, उसमें सीटें बढ़ाई जाएंगी। तो लोकसभा में 888 सीटें की कैपेसिटी का बनाया जा रहा है लोकसभा, लोअर हाउस, और अपर हाउस राज्यसभा 384। दोनों को मिला दिया जाए तो करीब करीब 1272 सांसद दोनों सदनों को मिला करके उतने होंगे, मतलब संसद सदस्य अब बढ़ेंगे। अब बात करते हैं पुराने संसद भवन की। तो पुराने संसद भवन को लुटियंस ने डिज़ाइन किया था, सब जानते हैं। हार्वर्ड और लुटियंस, ये दोनों ने डिज़ाइन किया था। इसे बनाने में भी करीब 6 साल लगे थे। 6 साल का, जी हाँ, 6 साल का वक्त लगा था। 84 लाख रुपए उस समय लगे थे इसे बनाने में। इसे 12 फरवरी 1921 को इसकी आधारशिला रखी गई थी और 18 जनवरी 1927 को इसका उद्घाटन किया गया था। लॉर्ड इरविन थे उस समय के गवर्नर जनरल, उन्हीं के द्वारा। ब्रिटिश साम्राज्य था उस समय तो किया गया था। अब इस जो पुराने संसद भवन है उसमें काफ़ी तरह की दिक्कतें आ रही है क्योंकि यह ढांचा काफ़ी पुराना है। इसे आगे चल के म्यूज़ियम में भी तब्दील किया जा सकता है, वो तो सरकार पर निर्भर करता है, सरकार इस पर क्या निर्णय लेती है। अब हम लोग बात करते हैं इसके नए संसद भवन जो है उसके बारे में। तो नया संसद भवन जो है वो 2022 तक बनकर तैयार हो जाएगा। 2022 तक देश के 75वीं सालगिरह बोला जाए, स्वतंत्रता 75वां स्वतंत्रता दिवस है देश का, तो उस समय तक बनके तैयार हो जाएगा ये, जहाँ तक मेरी उम्मीद है। ऐसे टाटा ग्रुप इसका कंस्ट्रक्शन करेगी, टाटा कंपनी।
इसका टेंडर 861.9 करोड़ रुपए में फाइनल हुआ है और जिसे टाटा ग्रुप ने लिया है और ये बनाएगी इस प्रोजेक्ट को। इसका काम काफ़ी संस्थाएं देख रही है, मतलब डिपार्टमेंट देख रही है केंद्र सरकार की भी, जैसे कि लोकसभा सचिवालय हो गया, CPWD हो गया, NDMC न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हो गया, ये सभी इसका काम देख रही है। मतलब ये सभी डिपार्टमेंट एडवाइज करती है और जो भी कंस्ट्रक्शन हो रहा है, काम हो रहा है, सभी कुछ देखती है, इसके सारे निर्माण का काम। अब हम लोग बात करते हैं सेंट्रल विस्टा। सेंट्रल विस्टा के बारे में मैं आप लोगों को बताता हूँ। राष्ट्रपति भवन से लेके इंडिया गेट, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है लगभग 3 किलोमीटर का है। तो ये पूरा कॉरिडोर को आप ले लीजिए तो उसी को सेंट्रल विस्टा बोलते हैं। अब जैसे दिल्ली में जो लोग हैं वो लोग जानते भी है, गए भी होंगे घूमने देखने, जो इंडिया गेट है राष्ट्रपति भवन के बीच में, जहाँ परेड होती है, 26 जनवरी की परेड होती है, उस वहीं पर होती है। तो सेंट्रल विस्टा एक अभी ग्रीन कॉरिडोर है, मतलब कि हरे भरे चारों तरफ वादियाँ सब है। पर क्या वहाँ पर केंद्र सचिवालय बनाने का प्रोग्राम है सरकार का। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट चल रहा है, सरकार का ये प्रोग्राम चल रहा है सेंट्रल विस्टा पर। वहाँ केंद्र सचिवालय मतलब कि इंडिया गेट और राष्ट्रपति भवन दोनों के बीच में, मतलब कि बीच में रोड गया है, उसके दोनों तरफ केंद्र सचिवालय बनाया जाएगा। अभी भारत सरकार के सिर्फ 22 मंत्रालयों का खुद का भवन है, बाकी सब किराए पर चलते हैं। सोचिए, तो उसमें भी काफ़ी पैसा जाता है और वो इंफ्रास्ट्रक्चर तो मिल पाता नहीं जो कि एक केंद्र मंत्रालय को चाहिए। इसके अलावा नॉर्थ ब्लॉक में आपका उपराष्ट्रपति जी का आवास आएगा, बनेगा नया आवास, और प्रधानमंत्री जी का आवास भी वहीं पर बनेगा साउथ ब्लॉक में। साउथ ब्लॉक के पास प्रधानमंत्री जी का आवास बनेगा। तो सब कोई उसी रीजन में होगा, राष्ट्रपति भवन के पास ही सारा कुछ, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट से लेकर हर कुछ वहीं रहेगा। इसमें वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण का भी ख्याल रखा जा रहा है, बैलेंस करके चला जा रहा है। पर विपक्ष का विरोध भी इसमें हो रहा है। उनका कहना है कि हजारों करोड़ के ये सब प्रोजेक्ट अभी नहीं शुरू करना चाहिए, इससे अच्छा कुछ विकास के कार्य किया जाए, ये पैसा का वेस्टेज है एक तरह से, विपक्ष का यही कहना है। पर सरकार इस पर काम कर रही है। एक तरह से ज़रूरत महसूस भी थी नई इंफ्रास्ट्रक्चर की। और मैं आपको इस नए जो बन रहे हैं भवन, पार्लियामेंट के संसद भवन, उसके बारे में बताता हूँ। इसमें सभी सांसदों के सेपरेट कार्यालय ऑफिसेज होंगे। पुराने संसद भवन में तो वैसे नहीं है, कुछ मंत्रियों के और इम्पोर्टेंट जो पर्सन्स है, जैसे कि विपक्ष के नेता हो गए, ये सब कुछ ही लोगों के, पर इसमें सारे सांसदों के खुद के ऑफिस होंगे। उसके अलावा इसमें लाइब्रेरी होगा, सारे कुछ सुविधा, अच्छी सुविधा होगी। और ये एक पेपरलेस होगा। जी हाँ, ये पेपरलेस हाउस होगा, पार्लियामेंट होगा। जैसे कि आप लोग सुने होंगे, चाहे देख भी सकते हैं, झारखंड का जो नया विधानसभा 2019 में बनकर तैयार हुआ रांची में, वो पेपरलेस है, मतलब कि वहाँ पेपर में वर्क नहीं होता है, डिजिटाइज है पूरा। तो वैसे ही नए संसद भवन भी पेपरलेस बन रहा है। अच्छी बात है, नई तकनीक का यूज हो रहा है, और भी काफ़ी नई नई तकनीकी चीज़ों का यूज होगा। तो ये यही सब जानकारी थी नए संसद भवन की। और मुझे उम्मीद जहाँ तक है कि सीटें बढ़ेंगी और चुनाव जो है वो 888 सीटों के लगभग में ही लोकसभा का होगा, 2024 का जो होगा। तो ये जो जानकारी मेरे पास थी वो सभी जानकारी मैंने आप लोगों को बताया। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए मेरे साथ। और भी कुछ वीडियोस आगे भी बनाते रहूँगा, राजनीतिक विश्लेषण का और भी कुछ इस तरह का भी। तो धन्यवाद।